हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इस समय मैं आप सभी लोगों को टैली बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये दोस्तों टैली की 25वीं क्लास है, यानी कि पार्ट 25 है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को टैली पर कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं, यानी कॉन्ट्रा वाउचर कैसे यूज़ किया जाता है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों आपको पता है कि टैली पर कॉन्ट्रा वाउचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कॉन्ट्रा वाउचर नहीं आता तो आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी आप लोग गलती कर रहे हो। तो दोस्तों आपको कॉन्ट्रा वाउचर जरूर सीखना चाहिए। दोस्तों जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बस आपको उनको गौर से सुनना है और समझना है और चीज़ों को अच्छे से देखना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको टैली को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वो कंपनी ओपन कर लेनी है जिस कंपनी में आपको कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करनी है, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है और यहाँ पे आपको अकाउंटिंग वाउचर पे हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। तो दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर से करने से पहले, कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करने से पहले थोड़ा सा ये जान ले आखिर कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री क्यों की जाती है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप समझने के लिए आपके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन लिए हैं कि दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री ओनली फॉर केवल बैंक के लिए ही की जाती है। यानी कि जब भी हम किसी भी बैंक से यानी ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक के थ्रू, चाहे वो कैश टू कैश हो या फिर बैंक टू बैंक हो या फिर बैंक टू कैश हो या फिर कैश टू बैंक हो, मतलब इस तरीके की कंडीशन अगर आती है, मतलब बैंक से ही ट्रांजैक्शन, या तो आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो या फिर बैंक से पैसा निकाल लो, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है और यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है, जैसे कि यहाँ पे कैश 5,000 रुपये टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी लिया है कि बैंक अकाउंट 10,000 रुपये टू SBI बैंक। यहाँ पे हम लोग बैंक में क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। यहाँ पे बैंक टू बैंक पैसा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पैसा हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो ये सारी एंट्री दोस्तों हम लोग किस तरीके करेंगे, चलिए हम आपको सिखाते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको अकाउंटिंग वाउचर पे आना है। इस तरीके से आपको अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाना है। उसके बाद आपको इसको इस तरीके से ओपन कर लेना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने कॉन्ट्रा वाउचर अगर इस तरीके से खुल के नहीं आ रहा है तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर क्या करना है, ओपन कर लेना है। कैसे करोगे, तो उसके लिए दोस्तों आप देख सकते हो ये साइड में क्या है, आपको शॉर्टकट पैनल दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी शॉर्टकट भी दिखती है, ठीक, जो कि इसकी शॉर्टकट होती है F4। अगर आप कोई और वाउचर खुला है यहाँ पे इस तरीके से, तो आप इसको क्या करोगे, F4 दबाकर आप कॉन्ट्रा वाउचर को यहाँ से ओपन कर लोगे, ठीक, यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ तक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टी को हम पैसा देते हैं, ठीक, तो वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ दो ही लोग मेंटेनेंस काम करते हैं, यानी कैश और बैंक, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले एंट्री यहाँ पे करते हैं। यानी ये बोल रहा है कि कैश 5,000 रुपये टू बैंक अकाउंट, यानी कि हम लोग कैश पैसा जमा कर रहे हैं बैंक अकाउंट में, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो पैसा दे रहे हैं वो कैश के थ्रू दे रहे हैं, ठीक। यानी कि जो पैसा आप यहाँ पे हम लोग को एंट्री करने से ये समझना होता है कि जिससे पैसा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी कि उसको CR में लिखते हैं, ठीक, और जिसके पास पैसा जाता है उसको DR में डालते हैं। ये आपको समझना है। तो हम लोग पैसा किससे दे रहे थे, कैश से दे रहे थे, तो बस आपको यहाँ से कैश पे क्लिक करना है, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने जो पेमेंट थी वो कितनी थी, 5,000 रुपये थी। चलिए हम लोग यहाँ से 5,000 रुपये क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कैश का बैलेंस भी दिखाएगा। इस तरीके से आप जैसे ही 5,000 क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ से पैसा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा पैसा, देखिए लेस हो गया ऑटोमेटिक। अब DR में आपको वो पैसा, DR में हम उस पैसे को डालते हैं जिसके पास पैसा जा रहा है। जैसे कि बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, 5,000 रुपये, ये ऑटोमेटिक क्या हो गई, एंट्री हो गई। तो ये बैंक अकाउंट क्या हो गया, यहाँ से बढ़ गया, ठीक। अब दोस्तों इस यहाँ पे आपको एक बार और समझा दें कि आपको क्या करना है। यहाँ पे तो ऊपर आपको CR में वो वैल्यू को डालना होगा जिससे पैसा जाएगा और DR में आपको वो वैल्यू डालना होगा जिसके पास पैसा जा रहा होगा, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबाने के बाद आपको इस तरीके से डिटेल खुलेगी बैंक की, बस आपको इंटर बटन दबाता है। जैसे ही आप इंटर बटन दबाओगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से डिटेल खुलेगी बैंक की कि भैया आप कितना रुपए किस पैसे को दे रहे हो, यानी कि 2,000 के कितने नोट हैं, 1,000 के कितने हैं, 500 के कितने हैं, 200 कितने, इनकी आपको डिटेल देनी होगी, ठीक। चलिए हम डाल देते हैं। 2,000 के मेरे क्या थे, एक नोट था
उसके बाद 1000 का कोई नोट नहीं है। मेरे 500 के कितने नोट हैं, तो 500 के दोस्तों हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 6 नोट है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 5000 क्या हो गया, कवर हो गया। बस आपको इंटर बटन दबाना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको उस बैंक का नाम जो है वो चाहो तो डाल दो, नहीं तो आप इंटर बटन दबा के सीधे बाहर की ओर आ जाइए। ठीक, इस तरीके से आपको नरेशन बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। इसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है, इंटर बटन दबा के इसको क्या करना है, एंट्री को एक्सेप्ट करा देना है। तो दोस्तों ये एक एंट्री हम लोग की इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, चलिए हम लोग दूसरी एंट्री को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, मतलब कि बैंक अकाउंट से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसका नाम है SBI। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक से ही बैंक में जा रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया है, जिससे पैसा जाएगा उसको CR में रखना है, जिसके पास पैसा जाएगा उसको DR में रखना है। तो यहाँ से पैसा हम लोग का बैंक से जा रहा है। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक अकाउंट दिखा भी रहा है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में। आपको यहाँ से बैंक अकाउंट इस तरीके से ले लेना है। ठीक, जैसे आप बैंक अकाउंट लोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए पैसा इसका दिखा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी पैसे की अमाउंट कितना है, 10,000 रुपये हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे ही आप 10,000 रुपये देखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ 10,000 लिखा, ये पैसा यहाँ पे लेस हो जाएगा। जैसे ही हम इंटर बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे पैसा क्या हो गया, इसका लेस हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ से पैसा देखिए लेस हो गया, 10,000 रुपये लेस हो गया। अब आपको DR में क्या है, किस पार्टी को दे रहे हैं पैसा, तो चलिए पार्टी का नाम देख लेते हैं। यहाँ पे पार्टी है मेरी SBI, यानी कि बैंक जो हम पैसा जमा कर रहे हैं वो SBI में जमा कर रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आप देख सकते हो, यहाँ पे SBI नाम का कोई भी लेज़र यहाँ पे क्रिएट नहीं है। अगर होगा तो हम लोग यहाँ से ही क्लिक कर लेंगे, नहीं है तो इसके लिए दोस्तों हमें लेज़र बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से आपको ऑल्ट के संग C दबाना है। जैसे ही आप ऑल्ट के संग C दबाओगे तो आप यहीं से ऑनलाइन क्रिएशन का लेज़र बना सकते हो। ठीक, अर्जेंट यहाँ पे नेम पूछ रहा है, तो भैया आपका SBI है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे SBI बैंक। इस तरीके से बैंक अकाउंट हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है, इस तरीके से इंटर बटन दबाते हुए नीचे आना है। यहाँ पे आपको अंडर में समझना है, यानी ग्रुप, यानी कि जितने भी बैंक्स होते हैं सबके बैंक का जो ग्रुप होता है दोस्तों वो बैंक अकाउंट होता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको शो कर रहा है, आप उसको क्लिक कर लीजिए इस तरीके से। नहीं तो आप यहाँ पे टाइप भी डायरेक्ट कर लोगे, यानी कि बैंक अकाउंट टाइप करना चालू कर दोगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो बैंक अकाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको हम लोग डिलीट करते हैं पहले तो, फिर हम यहाँ पे बैंक अकाउंट टाइप करते हैं। देखिए जैसे हमने बैंक लिखा वैसे ही आपको सामने देखिए लिस्ट बैंक की खुल गई है। बस आपको इस पर क्लिक करना है इस तरीके से, और इस तरीके से आपको ओके कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बैंक की डिटेल पूछता है कि भैया आपके बैंक होल्डर कौन है, तो यहाँ पे जो मेरा बैंक होल्डर है वो शीतल नाम से है। उसका बैंक अकाउंट क्या है, चलिए हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स नंबर डाल देते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे IFSC कोड क्या है वो आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी बैंक की ब्रांच क्या है वो भी आप यहाँ पे इस तरीके से फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको इसको नो रखना है, इसके बाद इसको भी नो रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इंटर करते हुए बैंक की शाखा आपकी कहाँ है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। चलिए हम इसको डाल देते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाते हुए इसको क्या करना है, बाहर की ओर आ जाना है। इस तरीके से आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे SBI बैंक मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए इसका अमाउंट भी इसने DR में ले लिया है, यानी कि डेबिट में ले लिया है। जैसे ही हम लोग इंटर बटन दबाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिटेल फिर से पूछेगा आपको भरने के लिए। बस आपको इस तरीके से इंटर बटन दबाते हुए बाहर की ओर चले आना है इस तरीके से। और यहाँ पर नारेशन आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, चाहो तो आप यूज़ भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि CR में दोस्तों आपको वो वैल्यू लेनी है जिससे पैसा जाएगा, DR में आपको वो वैल्यू लेनी है जिसमें पैसा जाएगा। मतलब कि आपको यहाँ पे जैसे बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा था तो बैंक अकाउंट को मैंने ऊपर करा, SBI बैंक में पैसा जाएगा तो उसको मैंने DR में कर दिया। बस आपको यही दो खेल समझना है इस एंट्री में। आप देख सकते हो कॉन्ट्रा एंट्री कितनी सरल है। ठीक, बस आपको इंटर बटन दबाना है इस तरीके से, और ये एंट्री को एक बार इंटर बटन आपको और दबाना पड़ेगा जिससे कि ये एंट्री क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक, आप देख सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ पे एक एंट्री और सीख लेते हैं। यहाँ पे कि यहाँ बोल रहा है रिसीव 2000 रुपये फ्रॉम SBI बैंक, यानी कि हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं SBI बैंक से। ठीक, पैसा कैसे रिसीव कर रहे हैं, तो कैश रिसीव कर रहे हैं। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे पैसा क्या है, देने वाला कौन है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ लेजर में SBI बैंक भी शो करने लगा। तो यहाँ से हम लोग SBI बैंक को क्लिक कर लेते हैं क्योंकि SBI बैंक से पैसा हम लोग निकालेंगे। ठीक, देखिए यहाँ अभी आपको अमाउंट दिखा रहा है 10,000 रुपये। अब देखिए 2,000 रुपये हम जैसे ही यहाँ पे लिखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे क्रेडिट में मैंने 2,000 रुपये लिखा। बस इंटर बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हो इनकी डिटेल आपको फिर से भरने के लिए पूछेगा। आपको इस तरीके से डिटेल को फिल कर लेनी है। ठीक, बस इंटर बटन दबाते हुए बाहर की ओर आ जाना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे SBI बैंक का जो बैलेंस है, करंट बैलेंस
उसमें देखिए यहाँ पे 2,000 रुपये आपको लेस हो गया, आप देख भी रहे हो। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। यहाँ पे आपको वो पैसा किस रूप में प्राप्त हो रहा है, मतलब आप कैसे पैसा, या जो बैंक अकाउंट है वो किस तरीके से पैसा आपको दे रहा है। तो हमको यहाँ पे कैश पैसा मिल रहा है, तो बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से जैसे ही कैश पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो कैश के अमाउंट में क्या होगा, 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरीके से आपको इंटर बटन दबाना है। यहाँ पे नारेशन पूछेगा, आप चाहो तो नारेशन को डाल दीजिए, नहीं तो नारेशन को आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक। उसके बाद आपको फिर से इंटर बटन दबाना है और एक बार इंटर बटन दबा के इस एंट्री को क्या करना है, एक्सेप्ट करा देना है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से आपने ये जो एंट्री है अच्छे से समझ भी आपको आ गया होगा और आपने देखा कि कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करनी कितनी सरल है। अब दोस्तों ये एंट्री हमको कॉन्ट्रा वाउचर की जो मैंने की है एंट्री, ये हमें कहाँ शो करेगी, तो चलिए मैं आपको वो सिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको एस्केप बटन दबा के सीधे बाहर की ओर आना है, गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे आना है, इस तरीके से नीचे कर एरो की के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको किस में आना है, डे बुक पे आना है, ठीक। आपको यहाँ पे डे बुक पे क्लिक करना है। जब आप डे बुक पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने कॉन्ट्रा वाउचर की 3 एंट्री की है। आप देख सकते हो कॉन्ट्रा वाउचर की 1 की है, 2 की है, 3 की है, ठीक। ये देखिए कैश हमने पैसा लिया था, बैंक को दिया है, बैंक को दिया। अगर आप ये एंट्री देखना भी चाहते हो तो बस आप इसी पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हो मैंने ये एंट्री किस रूप में की थी, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से आप उनकी जो भी एंट्री कर रहे हो कॉन्ट्रा वाउचर की, उनकी रिपोर्ट भी आप अच्छे से देख सकते हो, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आया हो। तो दोस्तों अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करो। यार सब्सक्राइब करो यार, देरी किस बात की। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।